दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डैन काशी के विशेष लाइव प्रोग्राम आज कुछ खास है में। मैं हूं प्रियदर्शनी। स्वागत है आप सभी का इस प्रसारण में। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं चीकू कैब के ऑपरेशन मैनेजर मिस्टर समीर, जो कि मेरे राइट साइड है, और मेरे लेफ्ट साइड मौजूद हैं चीकू कैब के असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर मोहम्मद हसन। तो सबसे पहले तो हसन जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं कि चीकू कैब के कितने मोबाइल एप्लीकेशन हैं। सबसे पहले आप हमारी जनता से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद। जी नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मैं चीकू कैब में एज ए असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि चीकू कैब के कितने मोबाइल एप्लीकेशन हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि चीकू कैब के 3 मोबाइल एप्लीकेशन हैं। पहला जो एप्लीकेशन है वो चीकू कैब के नाम से है, जो कि कस्टमर यूज़ के लिए है। दूसरा जो हमारा एप्लीकेशन है वो चीकू कैब वेंडर ऐप के नाम से है, जो कि हमारे वेंडर्स के लिए है। और तीसरा जो एप्लीकेशन है वो चीकू कैब व्हीकल पार्टनर के नाम से है, जो कि हमारे ड्राइवर्स के लिए है, जो कि ड्राइवर्स यूज़ कर सकते हैं, जिन पे ड्राइवर्स की सारी डिटेल होती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने बताया कि 3 अलग अलग एप्लीकेशन है चीकू कैब के, तो इन्हें हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो ग्राहक है वो इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं? जी देखिए, हमारा जो भी एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहाँ से हमारे चीकू कैब के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम इन्हें यूज़ करने की बात करें तो चीकू कैब के एप्लीकेशन को आप कुछ ही सिंपल स्टेप्स के साथ उस पर रजिस्ट्रेशन करके और ये बहुत ही स्मूथली यूज़ कर सकते हैं। जी, तो ये क्या ये गूगल प्ले स्टोर पे भी है या iOS डिवाइसेस जैसे एप्पल के, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर ही अवेलेबल है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिस्टर समीर, अब आप पे आते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। जी गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम समीर अहमद शाह है और मैं एज अ ऑपरेशन मैनेजर चीकू कैब में कार्यरत हूँ। जी, तो मिस्टर समीर, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि कोई जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो कैब बुकिंग कैसे कर सकता है? क्या प्रक्रिया होती है कैब बुकिंग की? मैम देखिए, कैब बुकिंग करने के लिए हमारी कंपनी की साइट से कई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। पहला तो ये आप प्ले स्टोर से जाकर हमारी एप्लीकेशन है चीकू कैब एप्लीकेशन, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको किसी भी टाइप की बुकिंग करनी हो, लोकल करनी हो, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र करनी हो या फिर आपको शहर के बाहर जाना हो, आप वहाँ से ईजिली बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो हमारी वेबसाइट है, जो कि है www.cheekukcab.com। वहाँ पर आप विज़िट करें, वहाँ पर भी आपको सभी तरह के बुकिंग करने के लिए सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो है 8448445504। वहाँ से भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेंगे, आपकी डिटेल्स शेयर करेंगे, वहाँ से भी आपकी बुकिंग की जा सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिस्टर हसन, आपसे ये पूछना चाहूँगी मैं कि कस्टमर जो चीकू कैब से बुकिंग करता है, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो क्या उनको कोई एडवांस पे पेमेंट करनी पड़ती है कि राइड खत्म होने के बाद पेमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, जैसा कि बताना चाहूँगा, कस्टमर को अपनी बुकिंग कंफर्म करने के लिए 18% एडवांस पेमेंट करनी होती है, जो कि उनका बुकिंग कंफर्मेशन अमाउंट होता है, जिससे ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा अमाउंट है जिसको पे करने के बाद कस्टमर की बुकिंग कंफर्म हो जाती है और डिस्पैच का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो
ये जो कस्टमर्स बुकिंग करते हैं तो कस्टमर्स क्या रेफ़र भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, उसका क्या प्रोसेस है? जी देखिए, कस्टमर बिल्कुल हमारे जो एप्लीकेशन है उसको रेफ़र कर सकता है। इसके लिए बहुत ही सिंपल ऑप्शंस हैं। जैसे कस्टमर अपने मोबाइल ऐप में जाएगा तो वहाँ पे उसको मेन्यू वाले सेक्शन में उसको रेफ़र करने का ऑप्शन मिलता है। वहाँ से उसको रेफ़र करना है। रेफ़र करने के लिए कई ऑप्शन अवेलेबल हैं। मीन्स वो व्हाट्सएप के थ्रू भी रेफ़र कर सकता है, ईमेल के थ्रू कर सकता है, एसएमएस के थ्रू कर सकता है। जब एक कस्टमर अपना एप्लीकेशन रेफ़र करता है तो जिसको रेफ़र करता है, मान लिया वो अपने किसी रिश्तेदार को रेफ़र कर रहा है या किसी अपने फ्रेंड को रेफ़र कर रहा है, तो जैसे ही उनके रिश्तेदार या फ्रेंड उस ऐप को डाउनलोड करते हैं और उससे कोई बुकिंग करते हैं तो उस कस्टमर को जिसने रेफ़र किया है उसको उसका रेफ़र अमाउंट मिल जाता है, जो कि 250 रुपीज़ होते हैं। वो उनके अकाउंट में ऐड हो जाते हैं, उनके वॉलेट में, जिसको वो अपने नेक्स्ट बुकिंग में यूज़ कर सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिस्टर समीर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो कस्टमर जब राइड बुक करते हैं तो उनको क्या कैब जो ड्राइवर की डिटेल्स और जो कैब की डिटेल्स है, जो नंबर होता है कैब का, वो सब क्या उनको प्रदान की जाती है? जी बिल्कुल मैम। जो भी कस्टमर बुकिंग कर लेते हैं तो उनकी ट्रिप स्टार्ट होने के 45 मिनट्स पहले हम उनको डिटेल शेयर करते हैं। तो हमारे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कस्टमर को भी कॉल करते हैं और ड्राइवर को भी कॉल करके एक दूसरे की डिटेल शेयर करते हैं और कॉन्फ्रेंस वाली बात कराती है ताकि दोनों के बीच में पारदर्शिता में बनी रहे। इसके अलावा जो कि डिटेल्स हैं हम उनको मेल भी करते हैं और उनके नंबर पर एसएमएस भी करते हैं। तो अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें बुकिंग के समय जो डिटेल्स मेंशन है कैब के और ड्राइवर के, वो अगर मैच ना करते हों जब कैब आती है, तो इस स्थिति में कस्टमर को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर सब मैच नहीं करती है तो हम उन्हें ड्यूटी स्लिप शेयर करते हैं, तो उस पर भी सारी जानकारी अवेलेबल होती है कि अगर इन केस मैच नहीं करता है तो हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर 8448445550 पर कॉल करें या हमारी क्वालिटी टीम को इन्फॉर्म करें, तो वो उसको चेक करते हैं और कंसर्न वेंडर से कांटेक्ट करते हैं। यूजुअली सेम ही ड्राइवर से व्हीकल रिटर्न जाती है, लेकिन इन केस मिसमैच होता है तो वेंडर के साथ कॉल कर वेरीफाई करते हैं और जब कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ सेम वेंडर ने ही ये व्हीकल और ड्राइवर भेजे हैं तो हम उसको अपडेट कर कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं, फिर उनको बात भी करा देते हैं ताकि जो कस्टमर की जो कॉन्फिडेंस है वो बनी रहे और कस्टमर अपने सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सके। जी, थैंक यू मिस्टर समीर। मिस्टर हसन, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगी कि क्या कस्टमर एक से ज़्यादा जगह से पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा उनको मिलती है? जी बिल्कुल। कस्टमर जैसे कुछ केस में होता है कि कस्टमर कई फैमिली, जैसे ग्रुप ट्रिप की बात करें तो कई फैमिली एक साथ एक ट्रिप पे जा रही होती है। तो क्या होता है कि जैसे मान लिया कि एक शहर में लोग अलग अलग अपने अपने घर पे हैं, अब एक लोकेशन पे आके निकलना वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस केस में कस्टमर अपने मल्टीपल लोकेशन से पिकअप ले सकता है और सेम रिटर्न टाइम में मल्टीपल लोकेशन पे ड्रॉप भी ले सकता है। इसके लिए पर लोकेशन वाइज 250 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। ये मिनिमम चार्ज देके वो अपना मल्टीपल पिकअप एंड ड्रॉप करा सकता है। जी, और आप लोग कस्टमर को इनवॉइस कैसे प्रोवाइड करते हैं? देखिए, इनवॉइस का जो है, जब कस्टमर की ट्रिप कंप्लीट हो जाती है तो हमारा जो ड्राइवर एप्लीकेशन है उससे जैसे ही ड्राइवर बुकिंग को क्लोज करता है तो कस्टमर को इनवॉइस हमारे सिस्टम के थ्रू सेल्फ भेज दी जाती है उनके ईमेल पर। और यदि अगर कुछ टेक्निकल इशू आता है और कस्टमर, तो उस केस में कस्टमर हमसे कंसर्न कर सकता है, जो कि हमारा टोल फ्री नंबर है 8448445504, या वो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हमें मेल कर सकता है, जिससे कि फिर हमारे एग्जीक्यूटिव
उनका कंसर्न देख के उनको उनकी रिक्वायर्ड इनवॉइस मेल पे या व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिस्टर समीर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यदि कोई कस्टमर ट्रिप के दौरान कोई बदलाव चाहता है, जैसे कि पिकअप लोकेशन चेंज हो गया है, ड्रॉप लोकेशन में कोई बदलाव आया, जी। तो क्या उसका कोई प्रावधान है? जी बिल्कुल मैम। अगर से कस्टमर कोई अपनी ट्रिप जो उसने बनवाई हुई है उसमें कुछ चेंजेस चाहता है, लाइक जैसा कि आपने बताया कि इसका पिकअप लोकेशन चेंज होना है या इसकी टाइमिंग चेंज होनी है, या जिस नंबर ऑफ डेज़ के लिए उसने बनवाया हुआ है उसमें बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं या नए सिटी ऐड करना चाहते हैं लोकेशन, तो इसके लिए पहले वो हमारा ईमेल आईडी है support@chikukab.com, उस ईमेल आईडी पर वो मेल करते हैं, वहाँ से हमारी टीम उसको चेक करती है और उसके बाद में फिर कस्टमर को कॉल करके उनकी रिक्वायरमेंट को समझा जाता है। उसके बाद में जो बेस्ट पॉसिबल होते हैं हम उनको टिकट को अपडेट कर फिर उनकी बुकिंग को कंफर्म करते हैं। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। मिस्टर हसन, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि आपने जैसे बताया था अभी कुछ देर पहले कि चीकू कैब के लिए हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन है ये कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, और जैसे कोई रिफंड आना हो तो वो कितने टाइम पे आता है, अगर कुछ ऐसा प्रावधान है तो उसके ऊपर ज़रा प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी कस्टमर आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं, तो इसको सेफ रखने के लिए और कस्टमर की अकाउंट डिटेल को सेफ रखने के लिए हमने कुछ गेटवेज इम्प्लीमेंट किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पे सब पैसा का गेटवे अवेलेबल है, पेयू मनी का गेटवे अवेलेबल है, रेजर पे का गेटवे अवेलेबल है, इंस्टा मोजो का गेटवे अवेलेबल है। ऐसे कुछ गेटवेज हैं जो कि कस्टमर के अकाउंट डिटेल को सेफ रखते हैं, और ये जो गेटवेज हैं ये सीधा RBI की गाइडलाइन पे काम करते हैं, तो इससे कस्टमर की डिटेल सेफ रहती है और उनका पेमेंट भी उनके ट्रिप तक सिक्योर रहता है। तो क्या जो कस्टमर की जो एक अनोनिमिटी है क्या वो मेंटेन रहती है? जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ऐप्स हैं, ये जो गेटवे हैं, ये कस्टमर का पेमेंट पहले 4 से 5 दिन अपने पास रखते हैं। अगर कस्टमर कोई क्लेम नहीं करता है कि उसको ट्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तब ये गेटवे, ये जो पेमेंट होता है ट्रिप का, वो कंपनी को मीन्स चीकू कैब को ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कस्टमर की डिटेल और कस्टमर की पेमेंट हमेशा सिक्योर रहती है। जी जी, ये तो होगी सिक्योरिटी की बात, सेफ्टी की बात, लेकिन अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो राइड ख़त्म होने के बाद वो पेमेंट नहीं करना चाह रहा हो, तो उस स्थिति को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, बताना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए हम सारा कुछ पहले से ही क्लियर रखते हैं अपने कस्टमर को। जैसा कि सर ने अभी बताया कि हम डिस्पैच के टाइम ही कस्टमर से और वेंडर से कॉन्फ्रेंस कॉल भी कराते हैं। जो चीज़ें हैं ट्रांसपेरेंट रहें, दोनों को अपने सामने ये चीज़ें क्लियर करते हैं। और टाइम टू टाइम हमारी क्वालिटी टीम कस्टमर से कनेक्ट रहती है। जैसा कि बताना चाहूँगा, जब बुकिंग डिस्पैच हो जाती है तो हमारी क्वालिटी टीम कस्टमर से कंसर्न करती है कि उनको सारी डिटेल, सारी चीज़ें क्लियर बता दी गई हैं। ऑनगोइंग में भी हमारी क्वालिटी टीम उनसे कनेक्ट रहती है और ट्रिप एंड के टाइम भी हमारी क्वालिटी टीम कनेक्ट रहती है। अगर ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारी क्वालिटी टीम उनसे उस टाइम पे कनेक्ट करके फिर से एक कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज कराई जाती है वेंडर और कस्टमर के बीच, और जो भी इशू आए हैं उनको समझ के, उनको एक्सप्लेन करके रिजॉल्व किया जाता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सवालों का सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का। तब तक बने रहिए डैन काशी के साथ। Need a ride for your trip? Chico Cab is your travel companion, providing convenient rides throughout India. Need a quick airport pickup, a day's local hire, or a long drive to the hills? We've got you covered. Pick from hatchbacks, sedans, SUVs, tempo travelers, or even buses. Ideal for every need, from daily office runs to big weddings. Need a part-time driver or permanent driver? We have everything. Experience seamless booking on our customer, driver, and vendor mobile applications on the Play Store. Chico Cab is where you are, wherever you are, whenever you are. Safe, economical, and timely. Call 844-844-5504 or WhatsApp 6280820037 to book your ride. Easy travel, easy journey with Chico Cab. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डैन के विशेष लाइव प्रोग्राम आज कुछ खासे में। तो मिस्टर समीर, सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया था पहले कि हम लोग चीकू कैब बुक कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट और थ्रू ऐप। तो जो कस्टमर अगर ऐप से बुकिंग करता है तो उसको क्या फ़ायदे मिलते हैं? देखिए, एप्लीकेशन से बुक करने के कई फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप को कहीं पर जाना है, आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है, आप एप्लीकेशन ओपन करें, जहाँ पर भी आपको जाना है, आपको एयरपोर्ट जाना है, लोकल जाना है, बाहर जाना है, आप ओपन करें, वहाँ पर क्लिक करें, अब आपको जहाँ पर जाना है वहाँ से आप बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं। तो इससे जब बुकिंग कंफर्म हो जाती है तो आपको ड्राइवर्स की डिटेल भी आपको मिल जाते हैं एप्लीकेशन पर। आपकी जो अपनी यात्रा को ट्रैक भी कर सकते हैं और ये यात्रा आपकी इसमें सुरक्षित रहती है। इसके अलावा हमारी कंपनी समय समय पर बहुत सारे ऑफ़र भी निकालती रहती है हमारे कस्टमर एप्लीकेशन यूज़र्स के लिए भी और जो हमारे जनरल कस्टमर हैं उनके लिए भी। तो आप समर के टाइम पर वहाँ पर ऑफ़र निकालती रहती है, फेस्टिवल के टाइम पर ऑफ़र निकालती रहती है। तो आप इन सभी जो ऑफ़र्स हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा और भी जो मैंने आपको बताई कि आपकी जो यात्रा और इंस्टेंट बुकिंग करने की फैसिलिटी रहती है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इसमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिस्टर हसन, मैं आपसे जैसा कि समीर सर ने पहले भी बताया था कि आउट स्टेशन के लिए भी हम लोग कैब बुक कर सकते हैं। तो आउट स्टेशन कैब के लिए मतलब कितने समय पहले हमें बुकिंग करनी होती है? जी देखिए, मैं तो अपने कस्टमर्स से यही कहना चाहूँगा कि आप जितना समय कंपनी को देंगे, मीन्स आप जितना टाइम पहले बुकिंग करते हैं आपको उतने अच्छे से और उतनी गुड कंडीशन की कैब अवेल कराई जाती है। बट अगर हम मिनिमम टाइम भी देखें तो कम से कम 5 से 3 घंटा पहले आपको बुकिंग करानी होती है आउट स्टेशन के लिए, ताकि आपको कैब टाइम पर और गुड कंडीशन में मिल सके। जी मिस्टर समीर, वापस आते हैं आपके ऊपर। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके पास, आपकी कंपनी के पास मतलब कितने टाइप्स के वेंडर पैकेज उपलब्ध हैं? जी बिल्कुल मैम। देखिए, मैंने आपको पहले भी इसके रिगार्डिंग बताया कि हमारी जो कंपनी है वो पैर इंडिया लेवल पर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो हमारे पास हर तरह के वेंडर्स की रिक्वेस्ट आती है, तो हमें हर वेंडर की रिक्वेस्ट के हिसाब से हमारी कंपनी पॉलिसी बनाती है ताकि हम सभी वेंडर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर सकें। तो कंपनी कई तरह के पैकेजेस जो है वो प्रोवाइड करती है। इसमें अगर से कुछ ऐसे वेंडर्स आते हैं जिनको केवल लोकल की बुकिंग लेनी होती है और वो 1 घंटे से लेकर 12 घंटे तक की जो लोकल की सर्विसेज अवेल करनी होती है, तो उसके लिए हमारे कुछ पैकेजेस होते हैं, एक बेसिक होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, प्रोफेशनल के पैकेजेस होते हैं। लेकिन कुछ और भी वेंडर्स आते हैं तो उनको वो लोकल की भी उनको चाहिए होती है, उनको एयरपोर्ट ट्रांसफ़र की भी चाहिए होती है और उनको बाहर की सिटीज़ की भी बुकिंग चाहिए होती है। तो उनके लिए कंपनी जो है सिल्वर, गोल्ड, डायमंड के जो पैकेजेस के होते हैं वो फैसिलिटी को हम अवेल कराते हैं ताकि जिस कैटेगरी के वेंडर हमारे हैं हम उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। इसके अलावा अगर से और भी जो वेंडर्स आते हैं उनके पास टेम्पो ट्रैवलर्स होते हैं, उनके पास बसेस होती हैं, वॉल्वो बसेस होती हैं या लग्जरी कैब्स होती हैं, तो उसके हिसाब से हम उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो भी हम पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं उनमें
हम कई फैसिलिटीज़ उसमें देते हैं, जैसे कि अगर से आप हमारे वेंडर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वेंडरशिप लेते हैं, तो वहाँ पर आपको और आपकी ट्रिप होती है, तो जब 5 सक्सेसफुल राइड कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ का एज अ बोनस आपके एप्लीकेशन में आपके एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा जो इंसेंटिव की भी पॉलिसी होती है कि आप 5 स्टार के साथ हमारे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करें, आप हमें इन्फॉर्म करें, हम आपको इसमें जो इंसेंटिव पॉलिसी होती है उसमें हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। ये जो पैकेजेस हमने क्रिएट किए हुए हैं, ये इसमें और भी तरह के जो कंपनीज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, उनके कंपैरिजन में हमारा जो अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होते हैं। तो हर वेंडर के लिए ये कन्वीनियंट होती है और अधिकतर कस्टमर जो वेंडर से होते हैं वो आते हैं और हम उनको बुकिंग और ड्यूटीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं। जी। तो ये जो वेंडर अटैचमेंट है, इसके लिए किन किन पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है? मैम, इसमें मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास जब वेंडर अटैच करने के लिए आते हैं तो उनमें DCO कहते हैं, जिसका मतलब होता है ड्राइवर कम ओनर, जिसका ये मतलब है कि वही ड्राइवर हैं और वही गाड़ी के मालिक भी हैं। तो ऐसे केसेस में उनको कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो हमें देने होते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, हमारे पर्पस से भी, कस्टमर के पर्पस, कंपनी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें इनको अपना आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इनको पुलिस वेरिफिकेशन जो कि मैंडेटरी होती है वो उनको प्रोवाइड करनी होती है, कॉन्टैक्ट नंबर, 2 कॉन्टैक्ट नंबर देने होते हैं, ईमेल ID होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने होते हैं। इसके अलावा उनके जो गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो उनको प्रोवाइड करनी होती हैं, जैसे कि आप गाड़ी की बैक की, फ्रंट की और इंटीरियर फ़ोटोज़ भेजनी होती हैं कि यही गाड़ी अटैच हो रही है। इसके अलावा उनके जो इंश्योरेंस पेपर्स होती हैं वो हमें सेंड करने होते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC होती है वो करनी होती है, पर्सन सर्टिफिकेट, रूट परमिट की सर्टिफिकेट होती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको शेयर करने होते हैं। इसके अलावा मैम अगर से वो चाहें तो हमारी वेबसाइट है, वहाँ से कैब अटैचमेंट का सेक्शन है, वहाँ पर भी जाकर अपना अटैचमेंट की जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो प्रोसेस है वो उसको पूरा कर सकते हैं। और हमारे सपोर्ट नंबर पर कॉल कर भी वहाँ से वेंडरशिप जो लेना चाहते हैं वो वहाँ से ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना विस्तार से हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए। अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि विच आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई चीकू कैब का पार्टनर बनना चाहता है, बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि हमारी सर्विस पैन इंडिया की है, तो हम मेट्रो सिटीज़ को भी कवर करते हैं, Tier 1 सिटीज़ को भी कवर करते हैं, Tier 2 और Tier 3 कैटेगरीज की जो सिटीज़ होती हैं उनको कवर करते हैं। तो जिस भी वेंडर के पास जिस टाइप की कैब्स होती हैं या बिज़नेस उनके होते हैं उस सिटीज़ में या उस स्टेट में, हम उसी तरह से जो है वो कार्य करते हैं। इसके जो जैसा कि आपने हमसे जानना चाह रही हैं कि बिजनेस एसोसिएट अगर बिजनेस पार्टनर को जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर अगर से हमसे हमारी कंपनी में बनना चाहते हैं तो इसके लिए उनके पास एक छोटा स्पेस होना चाहिए, GST नंबर होनी चाहिए और उनके पास कुछ व्हीकल्स होनी चाहिए, सेडान की हो, SUV की हो, टेम्पो ट्रैवलर की हो, ताकि हम जब वो बिजनेस एसोसिएट हो जाते हैं हमारी कंपनी में तो हम उनको सिटीज़ की बुकिंग प्रोवाइड करते हैं और वो अधिक संख्या में होती हैं, तो जिसके लिए वो जो है अपनी साइड से भी DCO को ऐड कर सकते हैं। DCO में से जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ड्राइवर कम ओनर्स होते हैं, यानी कि उनको वो अपने BA यानी बिजनेस पार्टनर एसोसिएट में उसको जोड़ सकते हैं, ताकि जब उनके पास बुकिंग्स आएँ तो वो स्मूथली उसको अलॉट कर सकें और 100% सर्विसेज दे सकें। इसके अलावा अगर से वो जब BA हो जाते हैं तो हम उनको एक डेडिकेटेड मैनेजर देते हैं, ताकि उनको फाइनेंस के, अकाउंट्स के या जो बुकिंग की प्रोसेस है या ग्रीवांसेस के वो उनको देखते हैं, मैनेज करते हैं। इसके अलावा मैम जो DCO हमारे पास जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं इनको हम ये भी फैसिलिटी देते हैं कि वो अपने साइड से बुकिंग जनरेट कर सकते हैं या बुकिंग क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये सारी फीचर हम उनको देते हैं। इस तरह से वो हमारी कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनर के तौर पर जुड़ सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इसमें कि अभी करंटली हमारे पास 18 बिजनेस एसोसिएट या बिजनेस पार्टनर्स हैं जो कि अलग अलग सिटीज़ में हैं। मैं उनके नाम भी आपको बता दूं। कुछ सिटीज़ के लाइक हमारे पास है बेंगलोर में है, हमारे पास जयपुर में है, चंडीगढ़ में है, देहरादून में है, हमारे पास भोपाल में है, हमारे पास हैदराबाद में है, दिल्ली एनसीआर में है। तो ये सभी सिटीज़ में हमारे पास बिजनेस पार्टनर्स हैं। ये जब आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं तो आपकी जो एड्रेस है, आपका जो नाम है, आपका जो टूर एंड ट्रैवल है, वो हमारी कंपनी के वेबसाइट पर भी डिस्प्ले होते हैं। तो वहाँ से भी आप उसकी डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर्स जब हम वो हो जाते हैं तो हम मान के चलते हैं कि जो भी बुकिंग हम उनको देते हैं उनकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग भी करते हैं, ताकि हम अल्टीमेटली जो हमारा मेन पर्पस है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस करना, वो हम उनको प्रोवाइड कर सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे पहले कि हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको कैब बुकिंग करनी है या आपको ड्राइवर के लिए अप्लाई करना है तो हमारे स्क्रीन पर टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, चीकू कैब की वेबसाइट की लिंक दी हुई है, उस पर आप रेफर कर सकते हैं। तो मिस्टर हसन, अब आपसे हम ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि कोई ड्राइवर आपके चीकू कैब कंपनी से जुड़ना चाहता है, अटैच होना चाहता है, तो उसको अपनी ड्यूटी कैसे मिलती है? देखिए, बताना चाहूँगा, जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं या जो हमारे व्हीकल पार्टनर होते हैं उनको ड्यूटी जो मिलती है, पहला तो सबसे सिंपल ऑप्शन है, उनको जो उनका ड्राइवर ऐप होता है उस पर ड्यूटीज़ मिलती हैं। उसके अलावा हम और भी जगहों पे उनको ड्यूटी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि व्हाट्सएप पर भी हम उनको ड्यूटीज़ भेजते हैं। और बताना चाहूँगा कि मेल के थ्रू भी उनको, जो हमारे वेंडर्स हैं, उनको ड्यूटीज़ जाती हैं। इन तीनों जगहों पे से जहाँ से भी इसके लिए ड्यूटी को एक्सेप्ट करने के लिए बताना चाहूँगा कि उनको ऑल टाइम एक्टिव रहना होता है, क्योंकि हमारी जो सर्विस है वो 24/7 की है। तो उनको कभी भी अर्ली मॉर्निंग, नाइट में कभी भी ड्यूटीज़ आ सकती हैं। तो अगर कस्टमर वेंडर्स जो हैं हमारे, वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग लें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप करें, इसके लिए उन्हें ऑल टाइम एक्टिव होना ज़रूरी है। जी तो जैसे कि सबसे पहला प्रश्न मैंने जो आपसे पूछा था कि कितने ऐप से चीकू कैब के, तो आपने बताया था कि 3 अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू बुकिंग होती है। तो उसमें से जो ड्राइवर एप्लीकेशन है उस पे एक ड्राइवर कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकता है? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा ड्राइवर एप्लीकेशन, जो कि चीकू कैब व्हीकल पार्टनर के नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। और कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, जैसा कि पहले उन्हें ऐप ओपन करना होता है, वहाँ पे कुछ परमिशंस होती हैं, उनको परमिशन देने के बाद रजिस्टर का एक ऑप्शन आता है। वहाँ उनको 2 ऑप्शन आते हैं, एक लॉगिन का होता है, एक रजिस्टर का। तो जो फर्स्ट टाइम यूज़र हैं उनको अपना पहले रजिस्टर पे क्लिक करना होता है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही उनसे कुछ स्टेप्स, जैसे कि जो जनरल होते हैं, नाम, सिटी, ये सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं और कुछ पेपर्स फिल करने होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवर, जो उनकी ड्राइवर्स की कार हैं उसका आरसी, और कुछ सर्टिफिकेट्स जो मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे सर्टिफिकेट उन्हें अपलोड करना होता है। ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मींस उनकी डिटेल हमारे सॉफ्टवेयर पे अपडेट हो जाती है, जहाँ से हमारी अटैचमेंट की जो टीम है, हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, अटैचमेंट एग्जीक्यूटिव, वो उनको कांटेक्ट करते हैं और उनका आगे का प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। जी, तो क्या ड्राइवर ऐप भी रेफर करने का कोई प्रावधान है? जी बिल्कुल। अगर जो हमारे वेंडर हैं वो अपना ड्राइवर ऐप रेफ़र करते हैं तो उनको वहाँ से भी अर्निंग होती है।
जैसा कि बताना चाहूँगा कि यदि कोई ड्राइवर अपने अदर ड्राइवर भाइयों को रेफ़र करता है तो उनको 1000 रुपीज़ का बोनस मिलता है। 1000 रुपीज़ का बोनस मिलने का मतलब है कि उनको वो अमाउंट उनके वॉलेट में ऐड हो जाता है, जिससे उनका जो बिजनेस अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिस्टर समीर, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगी कि जो ड्राइवर है क्या वो किसी गैर पंजीकृत जैसे नॉन रजिस्टर्ड व्हीकल वाहन को भी क्या वो ट्रिप पर भेज सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं मैम, ये पूरी तरह से मना ही है, बिल्कुल नहीं भेज सकते और ऐसा होता भी नहीं है। जो भी हम ड्राइवर्स एंड व्हीकल की डिटेल अलॉट करते हैं वो सारी डिटेल्स हमारे ड्यूटी स्लिप पर होती हैं और हम वही ड्राइवर्स एंड व्हीकल की डिटेल जो है कस्टमर को भी भेजते हैं और जो कस्टमर की डिटेल्स हैं हम ड्राइवर और वेंडर को भेजते हैं। इन केस ऐसा कुछ होते हैं तो उस केस में हमने ड्यूटी स्लिप पर भी लिख रखी हुई है और कस्टमर को भी बताया हुआ है कि अगर से कोई ऐसी व्हीकल जो हमने आपको डिटेल शेयर की हुई है वो नहीं आई बल्कि दूसरी आई हुई है, ड्राइवर दूसरा आया हुआ है, तो आप तुरंत हमारे जो कस्टमर सपोर्ट नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। वहाँ से हम उसको आपकी जो भी इशूज़ होंगी या जो गाड़ियाँ आपको या ड्राइवर हैं वो ऑथराइज नहीं होंगे तो हम उसको वेरीफाई करेंगे। इसके लिए इन केस अगर से किसी ड्राइवर ने वेंडर ने भेजी है गाड़ियाँ जो कि हमारे रजिस्टर्ड नहीं है या फिर सही नहीं है तो हम उसको उस वेंडर से कॉल कर उसकी वेरिफिकेशन कराते हैं और ये उसके बाद में फिर कस्टमर उन दोनों से कॉन्फ्रेंस पे ही बात कराते हैं और कंफर्म होते हैं कि जो गाड़ी जा रही है और जो ड्राइवर जा रहा है वो ऑथराइज्ड हो। अगर से वो ऑथराइज नहीं है तो हम उसको ट्रिप नहीं करने देते या वहाँ से रोक देते हैं ट्रिप को और हम उनको ऑथराइज पर्सन देते हैं, ऑथराइज ड्राइवर देते हैं और सही गाड़ी नंबर जो उनको अलॉट करते हैं। जी तो क्या आप प्राइवेट नंबर के जो कार होते हैं वो भी अटैच करते हैं? नहीं, देखिए चीकू मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उन गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी कमर्शियल कंपनियां जो हैं वो वाइट प्लेट की गाड़ियों को कमर्शियल पर्पस से यूज़ नहीं कर सकती। तो जिसकी वजह से हम वाइट प्लेट की जो गाड़ियां अपनी कंपनी में अटैच नहीं करते हैं। हम केवल कमर्शियल गाड़ियाँ या वाइट प्लेट की या टी बोर्ड की जो गाड़ियाँ होती हैं उसी को अटैच करते हैं और अपने सारे कस्टमर्स को वही गाड़ी जो है हम प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब आपकी जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल नियमानुसार सब कुछ है? जी बिल्कुल। जी ठीक है, अब इसी के साथ वक्त आ गया है एक और छोटे से ब्रेक का। तब तक बने रहिए डैन काशी के साथ। मनाली की ठंडी हवा या राम मंदिर का आध्यात्म, चीकू कैब हो साथ तो राइड हो 5 स्टार। अब ट्रैवल करें फुल ऑन स्वैग के साथ, नो टेंशन, नो हिडन चार्ज। डाउनलोड करें चीकू कैब ऐप अभी और पहली राइड पे पाएं 250 का धमाकेदार कैशबैक, 1 वे या रिटर्न। बुक करना सुपर इजी, जस्ट टैप एंड गो। ड्राइव टाइम पे गाड़ी क्लीन, बिल्कुल VIP फील, 24/7 सर्विस, एनी टाइम एनीवेयर। चीकू कैब इज देयर। हर टर्न पे भरोसा, हर माइल में कंफर्ट का वादा। इंडिया के हर कोने में राइड हो बिंदास, स्मूथ और सेफ। ये है हमारा इरादा। अपना अगला सफर बनाइए यादगार चीकू कैब के साथ, जहां हर राइड हो कंफर्टेबल, रिलायबल और टोटली अनबीटेबल। फिकर की क्या बात है जब चीकू कैब साथ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डैन काशी के विशेष लाइव प्रोग्राम आज कुछ खास में। तो सवालों का सिलसिला जारी रखते हुए मिस्टर हसन, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए कि ड्राइवर्स को पेमेंट कैसे मिलती है आपके? देखिए, हमारा जो पेमेंट का मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। जो बैलेंस अमाउंट होता है, जो वेंडर का अमाउंट होता है, वो हमारा कस्टमर साइड से सीधे वेंडर को होता है, ताकि उनको जो ट्रिप है और जो फ्यूल वगैरह के चार्जेस हैं या टोल वगैरह के चार्जेस हैं उसमें कोई भी इशू ना हो। तो वो टाइम टू टाइम वेंडर जैसा कि कस्टमर के साइड से ही है, तो अकॉर्डिंग टू नीड वो जो पेमेंट है वो सीधा
वेंडर या ड्राइवर को कस्टमर के एंड से मिल जाता है। कह सकते हैं कि ट्रिप के बीच में या ट्रिप के एंड में वो सारे पेमेंट कस्टमर के एंड से कैश या ऑनलाइन पेमेंट जिस पे जो भी वेंडर या ड्राइवर के लिए सूटेबल हो उसके थ्रू उनके पेमेंट सेम डे हो जाता है। जी, तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि जो एक ड्राइवर है उनके एक ड्यूटी जो पूरा होता है उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है? जी देखिए, बताना चाहूँगा किसी ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए पहले ड्यूटी स्टार्ट होनी चाहिए और ड्यूटी स्टार्ट करने के लिए पहले ड्यूटी एक्सेप्ट करना होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा ड्राइवर ऐप अवेलेबल है, तो टाइम टू टाइम ड्यूटीज़ ड्राइवर को उनके ऐप पर शो होती रहती है। जब वहाँ से वो किसी ट्रिप को एक्सेप्ट करते हैं तो उनको कस्टमर की डिटेल मिल जाती है। वहाँ से वो कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर को ट्रिप कब स्टार्ट करनी है वो सारी डिटेल उस पर होती है। और हमारी टीम डिस्पैच टीम जो है वो भी उस ड्राइवर को सारी डिटेल कस्टमर की और कॉन्फ्रेंस वगैरह सब करवा देती है। जब ड्राइवर अपनी कैब लेके कस्टमर के घर पहुंचता है उससे पहले उसके पास ड्यूटी स्लिप होती है जहाँ से वो अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन कस्टमर के डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रिप को फॉलो करते हुए कस्टमर की ट्रिप को कंप्लीट करता है। और जो ड्यूटी स्लिप ड्राइवर लेके जाता है उसे पहले ही ट्रिप स्टार्ट करने से पहले प्रिंट करा के हार्ड कॉपी में लेके जाना होता है, जिससे जब ट्रिप स्टार्ट होती है तो ड्राइवर कस्टमर को मीटर रीडिंग शो करके और उसे ड्यूटी स्लिप पर फिल कर देता है और एक सिग्नेचर ले लेता है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और इसी तरह जब ट्रिप एंड होती है तो ड्राइवर को एंड के टाइम पे जो मीटर रीडिंग है वो कस्टमर को शो करके और ड्यूटी स्लिप पे फिल करके और जो भी उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हुए, यदि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हुआ जी जैसे कि टोल स्टेट और पार्किंग का, वो ड्यूटी स्लिप पे फिल करके कस्टमर की सिग्नेचर लेनी होती है। साथ ही साथ जैसा कि सर ने बताया कि यदि कोई ड्राइवर, और जैसा कि हम भी जानते हैं कि आज के टाइम पे रेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमारे सभी ड्राइवर को ये मैंडेटरी होता है कि वो कस्टमर से एक रिव्यू वीडियो बनाए, जिसे फीडबैक वीडियो भी बोल सकते हैं। तो एक फीडबैक वीडियो बनाए, साथ ही साथ हमारे जो ऐप हैं उस पर भी, मोबाइल ऐप हैं जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, उस पर भी रेटिंग्स, जैसे कि कस्टमर स्वतंत्र होता है, उसको जैसा भी सर्विस लगी है उसके अनुसार उस पर रेटिंग डलवाए। और ट्रिप को अपने ऐप से जब जिस टाइप की भी ट्रिप है वो कंप्लीट करने के बाद कस्टमर को उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के बाद अपने ऐप से ही ट्रिप को क्लोज करें और उसके बाद जो ड्यूटी स्लिप है वो कंपनी को भी फॉरवर्ड करें। तो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जिसके थ्रू, जैसा कि मैंने बताया, ड्यूटी स्लिप साइन करवाना, रेटिंग डलवाना ऐप पर और फीडबैक वीडियो बनवाना, ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके एक पूरी आपकी ट्रिप कंप्लीट कर सकता है ड्राइवर, और जो कि मैंडेटरी भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर हसन। मिस्टर समीर, अब आप पे आते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट चार्ज क्या होता है और ये क्यों लिया जाता है, कितना होता है ये? जी, जैसा कि हमारे कलीग ने बताया कि कंपनी के ड्राइवर एप्लीकेशन और वेंडर एप्लीकेशन होते हैं, तो ये एप्लीकेशन जो होते हैं पैन इंडिया पर ऑपरेट होते हैं, तो उनकी मेंटेनेंस चार्जेस हैं जो कि 300 रुपये पर मंथ की होती है। और ये जब हर महीने जो है उनको पे करना होता है। तो इससे पहले कि हम लोग दूसरे सवाल पे जाएं और आगे सवाल करें, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि हम लोग धर्म की नगरी काशी में हैं, तो जो हमारे भक्तगण हैं उनके लिए क्या कोई स्पेशल ऑफर्स निकालते हैं, ऐसा कोई प्रावधान है उनके लिए, कोई पैकेज है? जी बिल्कुल मैम, देखिए अभी
क्या है कि अभी रिसेंट में महाकुंभ का आयोजन हुआ, तो वहाँ पर बनारस, प्रयागराज और अयोध्या, ये 3 जगहों की फुटफॉल काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी और ये रेगुलर बेसिस पर बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती ही आगे रहेंगी। तो हमारे कुछ पैकेजेस हैं इस रूट के, जहाँ से हम प्रयागराज से वाराणसी, इसके अलावा चित्रकूट है, गया, बोध गया, अयोध्या, लखनऊ, निमी, सरनिया, ये सारे रूट के हम पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। जब हम पैकेजेस की बात करते हैं तो इसमें हम आपको व्हीकल प्रोवाइड करते हैं, आपको होटल्स प्रोवाइड करते हैं, आपको टूर गाइड की आवश्यकता होती है, टूर गाइड आपको प्रोवाइड करते हैं। जी जी। ये जो कस्टमर सपोर्ट चार्ज है, जी इस पे वापस आते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो ये पे नहीं करना चाहता है, तो उस स्थिति को आप लोग कैसे डील करते हैं? ये तो मैंडेटरी है कि मंथली 300 के चार्जेस होते हैं, जो कि सारे वेंडर भाइयों को, ड्राइवर भाइयों को पे करने होते हैं। 300 पर मंथ का नॉमिनल चार्जेस होता है, तो वो तो मैंडेटरी होता है, हमें पे करना होता है। अगर इनकेस नहीं करते हैं तो उनकी जो बुकिंग्स होती है बहुत लिमिटेशन हो जाती है उसमें, तो उम्मीद वो करते हैं क्योंकि उनको बुकिंग जाती रहती है, तो वो पेमेंट भी करते हैं और बुकिंग भी उठाते हैं वहाँ से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे कि चीकू कैब जो वेंडर से जो अटैचमेंट लेती है वो दूसरी कैब कंपनियों से कैसे अलग है? देखिए, दूसरी जो अन्य कंपनियों की हम कंपैरिजन करें तो वो डेली बेसिस पर भी चार्जेस लेती हैं ड्राइवरों से। तो उनके जो हम कैसे हम 100 रुपये का डेली बेसिस पर जो उनके चार्जेस 100 से 200 रुपये भी होते हैं, लेकिन हमारे पास मिनिमम 100 रुपीज़ का भी मान के चलो तो मंथ का 3000 रुपये होता है और सालाना 36,000 रुपये हो जाते हैं। हमारा जो पैकेज है डायमंड पैकेज में हम बहुत ही नॉमिनल अमाउंट चार्ज करते हैं। हमारा जो डायमंड का चार्जेस होता है वो 6850 होता है, जो नॉमिनल चार्जेस है और हम इसकी वैलिडिटी 24 मंथ्स की देते हैं, 2 साल की देते हैं। तो और कंपनियाँ चार्ज करती है और हम जो चार्ज करते हैं उसमें डिफरेंस है। और हमें किसी कोई वेंडर है, गाड़ी उनके पास है, वो हमारे साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो 2 साल तक जुड़े रहते हैं, उनको बुकिंग हम रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये इस तरह से हम डिफरेंस हैं। इसके अलावा हम जो वेंडर्स को हम कोशिश करते हैं कि अन्य कंपनियां जिस हिसाब से उनके अधिक चार्जेस लेती हैं, हम कोशिश करते हैं कि वेंडर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और वो घर ज़्यादा पैसे लेकर जाएँ एज़ कम्पेयर टू जो और कंपनियाँ प्रोवाइड करती हैं। जी जी। अब मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा कि एज एन ऑपरेशन मैनेजर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप ओवरलुक करते हैं, और अंत में हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज अगर आपके पास हो? दर्शकों के लिए मैसेज है कि आप हमारी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करें। आप किसी सफ़र में हो, आप कहीं जा रहे हो, आपको बुकिंग करना हो, घूमने के लिए आप जाना चाहते हो, आप रिलेटिव के जाना चाहते हो, आप एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन जाना चाहते हो, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ से आप आसानी से बुकिंग कर सकते हैं, तो वहाँ से आप हमारी सर्विसेज का लाभ उठाएं। हम ऑफ़र भी प्रोवाइड करते रहते हैं, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और ड्राइवर बंधुओं और वेंडरों के लिए भी ये मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी गाड़ियाँ जिसे आपने लाखों रुपए खर्च करके ख़रीदे हैं और या आप उसकी EMI भी पे कर रहे हैं, तो आप उसके लिए हमारी कंपनी से जुड़ें। हमारा जो टोल फ्री नंबर है 8448445504, उस पर भी कॉल कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.cheekucab.com। अटैचमेंट का जो सेक्शन है उस पर क्लिक करें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें आपको लोकल की करनी है, बाहर की बुकिंग चाहिए, आपको ट्रैवलर आपके पास है, आपके पास अल्बेनिया है, आपके पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, आप सभी गाड़ियों अटैच कर सकते हैं, जो कि हमारी सर्विस पैन इंडिया की है। तो आप कहीं के भी हों, कहीं के भी आप दर्शक हों, आप इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर समीर। मिस्टर हसन, अगर आपका कोई मैसेज हो हमारे दर्शकों के लिए?
जी मैं यही कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जैसा कि हम बनारस में एक सीमलेस और एक इजी वे में बुकिंग का सिस्टम लेके आए हुए हैं, तो आप सभी हमारा कस्टमर ऐप साथ ही साथ ड्राइवर ऐप डाउनलोड करें। जो कस्टमर बुकिंग करना चाहता है वो हमारे ऐप को यूज़ करके बुकिंग कर सकता है। साथ ही साथ जो भी ड्राइवर हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं, वो भी हमारा ऐप डाउनलोड करें और अपनी कमाई को बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, तब तक बने रहिए डैन काशी के साथ। नमस्कार। दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर।